वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आइए इस वीडियो में हम कैन और कुड का यूज़ को समझते हैं। सबसे पहले आइए कैन के यूज़ को समझते हैं। कैन मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था कि कैन क्या है। एक मॉडल ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताई थी कि दो तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक मॉडल ऑक्सिलरी। तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी है। आइए देखते हैं कैन का इस्तेमाल हम किन कंडीशंस में करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। लेट्स लुक एट दैट। देखिए पहले देखिए यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ हम पावर यानी कि ताकत, कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी, योग्यता के लिए करते हैं। और ये देखिए यहाँ गिविंग ऑर्डर देने के लिए, या सीकिंग परमिशन इन इनफॉर्मल मैनर, या इनफॉर्मल मैनर में जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक्स जो है सर्टेन कंडीशंस हैं जिनमें हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में माय डियर लर्नर्स। जैसे देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड्स होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला यूज़ हम कर रहे हैं। और पैसिव का रूल देखिए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इफ नेसेसरी जब जरूरत हो, हमेशा नहीं, प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए तुम इस काम को कर सकते हो। ये क्या दिखा रहा है? तुम इस काम को कर सकते हो। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एबिलिटी माय डियर लर्नर्स, योग्यता काम को करने की। किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? योग्यता। तो यहाँ योग्यता दिखाने के लिए जैसे देखिए यू कैन डू दिस वर्क, पैसिव, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। तो हमें माय डियर लर्नर्स कैसे पता करना होगा कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? क्योंकि अगर उस सेंटेंस में अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उस सेंटेंस की पैसिव नहीं होती है। तो जब हम हु से या व्हाट से या विच से क्वेश्चन कर रहे हैं या होम से और हमें आंसर मिल रहा है, तो ऐसे केस में उस सेंटेंस का जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी और तब उसका पैसिव बनेगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए यू कैन डू दिस वर्क, व्हाट कैन यू डू। इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट कैन यू डू, तो आंसर क्या मिलेगा? दिस वर्क। तुम क्या कर सकते हो, यानी ये वर्क। तो ये दिस वर्क क्या हो जाएगा? ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यही पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिस वर्क कैन बी डन बाय यू हो गया। अगला देखिए ये एबिलिटी दिखा रहा है। ये देखिए मैं इस दीवार को गिरा सकता हूँ। ये क्या दिखा रहा है? पावर, ताकत। क्योंकि दीवार को गिराने के लिए क्या चाहिए? पावर। तो देखिए कह रहा आई कैन नॉक डाउन दिस वॉल। नॉक डाउन का मतलब माय डियर लर्नर होता है गिराना, या डेमोलिश का भी यूज़ कर सकते हैं, DEMOLISH, डेमोलिश का भी यूज़ कर सकते हैं। या रेज, RAZE, रेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉक डाउन, पुल डाउन, PULL, पुल, DOWN, डाउन, देन रेज, RAZE। तीसरा मैंने आपको बताया डेमोलिश, DEMOLISH। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी स्ट्रक्चर को, सॉलिड स्ट्रक्चर को गिराने के लिए। तो देखिए I can knock down this wall, तो this wall can be knocked down by me। तो मैंने आपको कैन के दो यूज़ बताया, पहली एबिलिटी, दूसरा पावर। अब देखिए कैन का हम अगला यूज़ समझते हैं माय डियर लर्नर्स। देखिए दैट इज़ क्या है? कैपेसिटी। की कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं? लेट्स लुक एट दैट। देखिए वाह,
ये कह रहा वह घंटों अंग्रेजी बोल सकता है, तो ये क्या दिखा रहा है, उसकी कैपेसिटी, क्षमता। तो क्या हो जाएगा, he can speak English for hours। तो what he can speak for hours, वो क्या घंटों बोल सकता है, अंग्रेजी। तो ये पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLIS, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम फॉर आवर्स। ये हो गया माय डियर लर्नर्स। इसी को अगर हमको नेगेटिव बनाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कैन के बाद नॉट लगा देंगे और पैसिव में भी कैन के बाद नॉट लगा करके बी ले आएंगे। जैसे देख लीजिए, उसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसी को नेगेटिव बना लेते हैं, जैसे कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, वह घंटों अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट speak English for hours। वही पैसिव में भी क्या, इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन by him for hours। ये हो गया माय डियर लर्नर्स। सो आई होप माय डियर लर्नर्स आपको कैन का ये तीनों यूज़ क्लियर हो गया, पावर के सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में और एबिलिटी के सेंस में। अब कैन का यूज़ ऑर्डर देने के लिए और परमिशन लेने के लिए देख लेते हैं। ऑर्डर देने के लिए, जैसे मान लीजिए किस केस में हम इसको ऑर्डर देने के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से इसको हम परमिशन किसी से लेने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे देखिए ऑर्डर जैसे देना हो, जैसे कि तुम इस, जैसे कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो ये तरह क्या है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्या है, ये एक तरह का ऑर्डर है माय डियर लर्नर्स। तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट तुम यहाँ से, यू कैन नॉट गो from here। so you cannot go from here, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये है माय डियर लर्नर्स क्या देने के लिए, ऑर्डर। यहाँ पे देखिए ऑर्डर यहाँ पे हम दे रहे हैं, ऑर्डर गिवन, कि यहाँ ऑर्डर गिवन, ऑर्डर दिया जा रहा है। और परमिशन लेने के लिए कैसे होगा जैसे देखिए, क्या मैं इस फल को खा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कैन आई ईट दिस फ्रूट, कैन आई ईट दिस फ्रूट। तो व्हाट कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ इस फ्रूट को। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
कैन दिस फ्रूट बी ईटन बाय मी। ये हो गया माय डियर लर्नर्स। सो माय डियर लर्नर्स, ये भी दोनों रूल क्लियर हो गए। कैन का क्या, ऑर्डर देने के लिए, और दूसरा परमिशन लेने के लिए। ये आई होप आपको क्लियर है। ठीक है डियर लर्नर्स, अब हम एक बार कुड को भी देख लेते हैं। कुड भी आप ध्यान रखिए डियर लर्नर्स, कुड भी ठीक जैसा कैन का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, जिस तरह हम प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह माय डियर लर्नर्स हम कुड का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे हम कैन का यूज़ पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, ठीक इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। किसके, पास्ट में करते हैं। और कुड का इस्तेमाल हम क्या है, हम्बल परमिशन, किसी से हम्बल परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं, प्लस पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं माय डियर लर्नर्स। तो आइए कुड का भी यूज़ देख लेते हैं। कुड पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पास्ट। ठीक है ना, पास्ट में किस तरह से यूज करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा डियर लर्नर्स, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में पैसिव सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस B प्लस V3 प्लस वही सेम ऑब्जेक्ट प्लस बाय ऑब्जेक्ट, वही इफ necessary नेसेसरी, प्लस वही अदर वर्ड्स माय डियर लर्नर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह उन किताबों को पढ़, जैसे वह उसे धमका सका। देखिए, वह उसे धमका सका, तो क्या दिख रहा, इसकी क्या दिखा रहा है, इसकी पावर। तो he could intimidate, he could intimidate him। हिम या हर दोनों हो सकता है डियर लर्नर्स, क्योंकि जेंडर के लिए तो दोनों हो सकता है। पैसिव क्या हो जाएगी, वह किसे धमका सका, हिम या हर, तो ऐसे हो जाएगा शी या ही, फिर could be intimidated by, ही है तो him हो गया। इस तरह से माय डियर लर्नर हो जाएगा। इसी को देखिए क्या दिखा रहा है आपको यहाँ, कैपेसिटी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पावर। उसी तरह आप एबिलिटी के लिए, उसी तरह आप
कैपेसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, इसी का नेगेटिव कैसे हो जाएगा देख लीजिए। और एक चीज़ माय डियर आपको ध्यान रखना है, NEGATIVE होता है नेगेटिव, इसको नेगेटिव प्रोनाउंस करते हैं डियर्स, नेगेटिव नहीं। ज़्यादा लोग इसे नेगेटिव बोलते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तब आप देखिए कैसे इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, केवल नॉट कर देना है कुड के बाद डियर है। जैसे कैसे कि मैं झूठ नहीं बोल सका, जैसे देख लिए I could not tell a lie। तो पैसिव क्या मैं नहीं बोल सका, एक झूठ, तो क्या हो जाएगा a lie could not be spoken by me। तो माय डियर लर्नर्स, आई होप ये भी आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम कुड का इस्तेमाल देखते हैं किस तरह से हम्बल परमिशन के लिए करते हैं, प्लस पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैसे करते हैं। सो लेट मी स्कोर इट आउट, इसको मिटाने दीजिए। माय डियर लर्नर्स, जो कुछ लिखा रहता है बोर्ड पे, तो उसे हम मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एरेज, ERASE, एरेज। या एक फ्रेज होता है स्को आउट, SCORE, स्को OUT, आउट। स्को आउट या एरेज का मतलब होता है मिटाना, जो कुछ भी लिखा रहता है। तो कहना होगा कि जो बोर्ड पे कुछ लिखा उसे मिटा दो, तो हम कह सकते हैं स्को आउट और एरेज व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो अब आइए देखिए पॉसिबिलिटी के लिए कैसे, जैसे COUD, could I borrow, BORROW, could I borrow your shirt for a day। तो कह रहा कि could I borrow your shirt for a day, क्या मैं आपकी कमीज एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। क्या लेने की बात हो रही, शर्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव कैसे हो जाएगा, could your shirt be borrowed क्या by me, क्या हो जाएगा, for a day dear learner। ये किस सेंस में है, हम्बल परमिशन। यहाँ पे क्या कर रहा है, पोलाइटली, विनम्रता से क्या मांग रहा, परमिशन मांग रहा है किसी से कि क्या मैं आपकी एक शर्ट, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा कि क्या मैं आपकी शर्ट एक दिन के लिए ले सकता हूँ। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी, ये क्या था, ये था हम्बल परमिशन। यहाँ पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखिए कि वह औरत झगड़ालू, हो सकती है। माय डियर लर्नर, एक चीज़, अगर जो कोई मात्रा हिंदी की गलत हो तो प्लीज़ forgive me, it would be my bad, I shall be highly just obliged for that। उसके लिए मैं obliged हूँ, sorry, I shall be highly just obliged to you if you overlook it। तो प्लीज़ उसे overlook करिएगा, उसके लिए मैं highly obliged हूँगा आपका।
तो यहाँ देखिए वह औरत झगड़ालू हो सकती है, यानी कि क्या दिखा रहा है, झगड़ालू। क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, दैट वुमन क्या could be a F-I-S-H fish, W-I-F-E wife। सो कह रहा है कि that woman could be a fish wife। So my dear learners, fish wife एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है झगड़ालू औरत। याद रखिएगा, फिश वाइफ का मतलब मछली पकड़ने वाले की पत्नी, या इससे मत निकालिएगा। फिश वाइफ is a word or a kind of a phrase, that noun phrase that means a quarrelsome woman, एक झगड़ालू औरत। ये इस पे मैंने झगड़ालू वर्ड पे लिए कि झगड़ालू के यानी कि क्वारल्सम के कितने सिनोनिम्स होते हैं, इस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ गो एंड बिंज, उसे आप ज़रूर जाइए और देखिए प्लीज़। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी के सेंस में कि वह झगड़ालू औरत हो सकती है। दैट वुमन कुड बी अ फिश वाइफ। तो माय डियर लर्नर्स, ये कुड का यूज़ हुआ। कुड का एक और यूज़ होता है, देखिए ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन नोट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, could have प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं डियर लर्नर्स। could प्लस have प्लस V3, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। could प्लस have प्लस V3 ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई ऐसा काम हम जो पास्ट में कर सकते थे नहीं कर पाए। सर्टेन एक्शन दैट one was capable of doing in the past, but because of certain reason that person couldn't that work, कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में कोई कर सकता था बट किन्हीं कारणों से वह नहीं कर पाया। तो ऐसे एक्शन को, कार्य को बताने के लिए हम could प्लस है प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं उसको कैसे। पहले तो देख लें सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे कर देते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। समझ लीजिएगा, इस एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वह तुम्हारी, जैसे कि देख लेते हैं, वह तुम्हारी सहायता कर सकता था। ध्यान रखिए, कर सकता था, कर सका नहीं, कर सकता था। वह तुम्हारी सहायता कर सकता था, यानी कर सकता, लेकिन उसने किया नहीं। तो क्या होगा सेंटेंस, देख लीजिए, he could have helped you। ये हो गया माय डियर लर्नर्स एक्टिव। इसका पैसिव देख लेते हैं, वो तुम्हारी सहायता कर सकता था, किसकी, यू, तुम्हारी। तो पैसिव क्या हो जाएगी, यू could have, पैसिव में देखिए HAVE, he could have, sorry, you could have been helped by him। तो याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स, ऐसे केस में सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 आता है एक्टिव में, और पैसिव में कुड हैव प्लस बीन आ जाता है माय डियर लर्नर्स। तो ये माय डियर लर्नर्स कैन और कुड का यूज़ था। आई होप आपने कैन और कुड के यूज़ को प्रॉपर वे में समझ लिया होगा।
इसके बावजूद अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ कमेंट in the comment box below. That's it in this, my dear learners.